देखिएगा, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं किस नदी तंत्र पे, इससे पहले हम लोगों ने बात कर लिए थे सिंधु नदी तंत्र पे, पूरा चर्चा कर लिए थे, ठीक ना। आज हम लोग चर्चा करेंगे किस नदी तंत्र पे, तो ये नदी तंत्र का नाम होगा आपका कौन सा, तो गंगा नदी तंत्र पे बात होगा। ये हिमालय से निकलने वाली नदियों पे अभी हम लोग बात कर रहे थे। इससे पहले हम लोग जो है कि सिंधु नदी पे बात कर रहे थे। सिंधु नदी में कौन कौन उसके 5 गो ट्रिब्यूटरी सहायक नदी था, जरा बताइए सिंधु का कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी था। ये चिनाब, झेलम, सतलज। सतलज, सिंधु, झेलम था, चिनाब था, रावी था, ब्यास था और सतलज था। सिंधु, सिंधु का सहायक हो गया झेलम, चिनाब, रावी, रावी के बाद ब्यास और सतलज जो है कि आपको इसका जो है कि आपका ट्रिब्यूटरी था, इसका सहायक था, जो हम आपको मैप के माध्यम से भी आपको दिखाए थे। 2 मिनट उसका रिवीजन कर लीजिएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थान की बात करेंगे। ये उद्गम स्थान कहाँ से, तो ये मानसरोवर तिब्बत के पास से जो है कि आपका उद्गम स्थान हो रहा था। और ये जहां से एंट्री करता है भारत में, उस स्थान को हम लोग क्या नाम दिए थे, जिस स्थान पे एंट्री करता है, दम चौक। सही है, दम चौक से एंट्री करता है। दम चौक से एंट्री करते हुए ये जो है कि आपको आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने पर जो है कि इसको 2 गो नदी इसको और मिलती है। एक आपको कौन सी नदी मिलती है, सयोग नदी मिलती है, और दूसरा नुब्रा नदी मिलती है। कौन कौन, एक सयोग रिवर और दूसरा नुब्रा रिवर इसको मिलती है। आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद ये जो है कि आपको कौन सा, तो फिर गिलगित रिवर इसको आगे मिलता है लद्दाख के इलाका में। लद्दाख के इलाका से क्रॉस करते हुए कहां से भारत से बाहर होती है, चिल्लास से। हाँ, चिल्लास से जो है कि आपको भारत से बाहर होती है। भारत से बाहर होने के बाद इसमें जो है कि आपको नदी मिलता है, स्वांत नदी मिलता है, काबुल नदी मिलता है, कुरम नदी मिलता है, गोमल नदी इत्यादि जो है कि आपको नदी मिलता है। और ये आगे मिठानकोट तक जाकर जो है कि आपको रहती है। इसके बाद देखिएगा एक नदी आपको निकलता है शेषनाग झील से। कौन सा नदी निकलता है शेषनाग झील से, झेलम नदी। झेलम नदी जो है कि आपको शेषनाग झील से निकलता है। और झेलम की एक सहायक नदी है, जिस नदी का नाम क्या लिखा हुआ है, ये किशन गंगा नदी। कौन सी नदी, किशन गंगा नदी जो है कि आपको बोले शेषनाग, शेषनाग से, ठीक ना, शेषनाग चलेगा। किशन गंगा नदी इसकी सहायक है। और ये जाकर जो है कि आपको किस में मिल जाती है, तो ये मिलती है आपको चिनाब रिवर में जाकर मिल जाती है। किस रिवर में मिलेगी, ये चिनाब रिवर में जाकर जो है कि आपको मिल जाएगी झेलम। अब आते हैं चिनाब रिवर के बात करते हैं। चिनाब रिवर जो है कि आपको 2 गो स्थान से निकलता है और दोनों का अलग अलग धारा का नाम रहता है। क्या क्या धारा का नाम रहता है, बारालाचला दर्रा के समीप से निकलता है, चंद्र और भागा। कौन सा रहता है, चंद्र और भागा। कौन रहता है, 2 गो का नाम रहता है, एक का नाम रहता है चंद्र और दूसरा का नाम रहता है भागा, ठीक ना। चंद्र और भागा जब आगे बढ़ती है तब ये जो है कि दोनों मिलती है, तो इसे चिनाब के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आगे ये चिनाब के साथ आगे बढ़ते हुए ये आगे बढ़ती है। और ये चिनाब जो है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक ट्रिब्यूटरी नदी के रूप में जो है कि आपको चिनाब नदी को जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा रावी नदी। रावी नदी कहां से उद्गम हो रहा है, रावी नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रा के समीप हिमाचल प्रदेश से जो है कि आपको निकल रहा है। कहां से, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकल रहा है। ये बहते हुए आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के कहा, किस नदी में जाकर मिल जाती है, ये चिनाब, रावी नदी, ब्यास नदी। रावी नदी जो है कि आपको किस में मिलेगी, तो ये चिनाब में जो है कि जाके मिल जाएगी। उसके बाद जो है कि चिनाब में मिलेगी, सतलज कहां से, चिनाब में। आगे आते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है कि ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से निकलती है, ब्यास कुंड। ये ब्यास कुंड से निकलती है। और ब्यास कुंड से निकलने के बाद ये आगे जाकर किसमें मिलती है, तो ये सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। और सतलज नदी का उद्गम स्थान की बात करेंगे, ये कहां से निकलती है सतलज नदी, तिब्बत के मानसरोवर से निकलता है, राक्षसताल झील से जो है कि आपको निकलती है। कहां से, राक्षसताल या राक्षसताल झील से निकलती है। और ये जाकर जो है कि हरिके वैजाज कपरथुला पंजाब के निकट जो है कि आपको ये मिलती है, किससे, ब्यास नदी से जाकर मिल जाती है। और यहीं से एक आपको बांध नहर निकाल गया है। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, ठीक ना। और इसके बाद ये धारा जो है कि आगे जाती है और फिर ये कहाँ जाकर मिल जाती है, तो ये मिलती है फिर से आपको चिनाब में जाकर मिल जाती है। और चिनाब जो है कि ये 5 धाराओं का संगम लेके जाती है। कहाँ, सिंधु के पास जाती है। सिंधु से जहां मिलती है वहां पंचनद इसको कहते हैं। अब पंचनद जिस स्थान पे बनता है, इस स्थान को क्या कहाँ स्थान हो गया, कौन सा स्थान हो गया, पाकिस्तान का मिठानकोट हो गया। कौन सा हो गया, पाकिस्तान का मिठानकोट के पास जो है कि आपको ये पंचनद जो है कि आपस में जाकर मिल जाती है। तो ये सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम आपको बताए थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र आपका लगभग एक बार और डिवीजन करवा दिए हम आपको। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे आते हैं, अब आते हैं हम लोग अब गंगा नदी तंत्र पे। देखिएगा, आइए गंगा नदी तंत्र पे अब चर्चा करना है। किस पे चर्चा करना है,
गंगा नदी तंत्र पे अब हमको चर्चा करना है। अब इसके बारे में जो है कि आपको जानना है गंगा नदी तंत्र, ठीक ना। गंगा कहाँ से निकलती है ये बताइए। थोड़ा बारीक गलत किया। हाँ, गंगोत्री पहाड़ी। गंगोत्री हिमालय। हाँ गंगोत्री अभी बोल दीजिए, लेकिन अब जो पढ़ाएंगे इसके बाद गंगोत्री मत बोलिएगा। गंगा रिवर बहुत सारे नदियों का एक समूह है, जो सब बहुत सारे नदी मिलने के बाद जो है कि गंगा नदी का निर्माण होता है। अब आइए जरा गंगा रिवर पे अब चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको पता होगा संकल्प एकेडमी का जो है कि आपको दरोगा स्पेशल पेड बैच चल रहा है हमारे ग्रुप में। संपूर्ण इसमें जो है कि आपको दरोगा की तैयारी Qs+BC के माध्यम से कराई जाएगी। ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इसी पे जो है कि आपका पेमेंट करना है। साथ साथ 199 का पेमेंट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह पे कर लेना है। उसके बाद ग्रुप में एनरोलमेंट आपको हो जाएगा। सेम नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है, ठीक ना। ये आपका सूचना था। इसमें जो है कि आपको वही क्या क्या सब चल रहा है वही सब लिखा हुआ है। अब आइए गंगा नदी तंत्र के बारे में जो है कि आपको चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए बनाए हुए हैं, कुछ बनाए हुए हैं, सुनिएगा। आइए यहां से जरा गौर से ध्यान रखिएगा। अब यहां से जो है कि आपको अच्छा अच्छा फैक्ट मिलेगा और अच्छा अच्छा जानकारी मिलेगा, और कैसे गंगा का निर्माण हुआ वो जरा आपको देखने को मिलेगा। कौन है गंगा नदी तंत्र है, क्या है गंगा नदी तंत्र। फोटो बनाइएगा ऐसा ही टाइप का। 3 गो पहाड़ देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। एक पहाड़ का नाम होगा, एक स्थान का नाम होगा, जिस स्थान का नाम होगा, एक का नाम होगा बद्रीनाथ। क्या नाम होगा, बद्रीनाथ, ठीक ना। एक स्थान का नाम होगा बद्रीनाथ, ठीक है। दूसरा स्थान का नाम होगा केदारनाथ। क्या स्थान का नाम होगा, केदारनाथ होगा। और तीसरा स्थान का नाम जो होगा ये होगा आपका क्या होगा, गंगोत्री होगा। क्या होगा, गंगोत्री होगा। 3 गो स्थान आपको यहाँ पे हम बताए हैं। कौन सा स्थान जरा बताइए। बद्रीनाथ, गंगोत्री। चलिए बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री लिखा भी हुआ है यहाँ पे। 3 स्थान का नाम, तीनों स्थान का नाम यहाँ पे लिख भी दिए हैं। पहला स्थान का नाम है बद्रीनाथ, दूसरा का केदारनाथ, तीसरा का गंगोत्री। ये 3 जो है कि आपका यहाँ पे लिखा गया है। अब जरा समझिएगा, बद्रीनाथ के समीप से 2 गो धाराओं का निर्माण होता है। एक धारा का निर्माण होता है धौली गंगा, और एक धारा का निर्माण होता है जिसका नाम होता है विष्णु गंगा। कहां से निर्माण हो रहा है, बद्रीनाथ के समीप से 2 धारा निकल रहा है। एक का नाम है विष्णु गंगा, दूसरा का नाम है धौली गंगा। कौन कौन निकल रहा है जरा बताइए। धौली गंगा और धौली गंगा। हाँ विष्णु गंगा, धौली गंगा। और विष्णु गंगा, धौली गंगा जहां मिलेगा वहां पे एक प्रयाग बनेगा। जहां मिलन बिंदु होगी वहां पे एक प्रयाग मिलेगा। ये दोनों जो है कि इस स्थान पे मिलेगा, यहाँ पे एक प्रयाग बनेगा। इस प्रयाग को हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस प्रयाग के नाम से, धौली गंगा विष्णु गंगा जहां मिल रही है उसे किस प्रयाग नाम से जानते हैं, विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग के नाम से। विष्णु गंगा नहीं, विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां मिलती है उसे विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक ना। विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। अब ज्योग्राफी में जरा एगो चीज होता है, क्या होता है जरा समझिएगा। ज्योग्राफी में नदी का कॉन्सेप्ट में ये ऐसा चीज होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई नदी इधर से आ रही है और कोई नदी इधर से आ रही है, और दोनों नदी जहां मिल रही है यहाँ पे दोनों का गहराई चेक किया जाता है। नदी नंबर 1 और नदी नंबर 2 दोनों का गहराई चेक किया जाता है। अगर मान लेते हैं कि नदी नंबर 1 ज्यादा गहरा हो गया तो ये 1 के नाम से बहेगा। अगर नदी नंबर 2 ज्यादा गहरा हो गया तो ये फिर 2 के नाम से बहेगा। तब मान लेते हैं कि अगर दोनों का गहराई सेम हो गया है ना, तो भूगोल वेताओं के अनुसार अगर दोनों की लंबाई, अगर दोनों की लंबाई नहीं गहराई, दोनों की गहराई जो है कि अगर समान हो जाती है, गहराई जो है कि आपको समान हो जाती है, तो भूगोल वेता इसको एक नया नाम देते हैं। यहाँ से एक नया नाम की उत्पत्ति होती है। वही हुआ है गंगा के कॉन्सेप्ट में। क्या हुआ है, वही गंगा के कॉन्सेप्ट में यही सेम आपका चीज जो है कि आपको हुआ है। क्या हुआ है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 गो धारा आपको आ रही है। यहाँ देख रहे हैं ना, ये देखिएगा यहाँ पे एक धौली गंगा, एक विष्णु गंगा। एक धौली गंगा जा रही है, एक विष्णु गंगा जा रही है, जहाँ पे मिल रही है। इस प्रयाग का क्या प्रयाग के नाम दिए हैं इसको, किस प्रयाग के नाम से, विष्णु प्रयाग। सही है, विष्णु प्रयाग के नाम से जो है कि इसको जानते हैं, विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दोनों की गहराई बराबर हो जाती है। तब दोनों की गहराई जैसे ही बराबर होती है, भूगोल वेताओं के अनुसार इसकी गहराई के अनुसार से जो है दोनों बराबर हो गया, तो इसको नया नाम देना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दोनों गंगा जब मिलते हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा, तब विष्णु प्रयाग में जब मिलते हैं तो यहाँ पे इसको एक नया नाम दे दिया जाता है। इसके बाद जो ये नदी बहेगी, ये नदी जो है कि अब किस नाम से, तो ये अलकनंदा के नाम से बहेगी। किस नाम से बहेगी, अलकनंदा।
अलकनंदा के नाम से जो है कि बहेगी। मतलब दोनों का गहराई बराबर हो गया, इसलिए एक नया नाम दिया गया। इसका नया नाम क्या दे दिया गया? अलकनंदा। अलकनंदा के नाम से। क्या नाम से? अलकनंदा के नाम से। तो अब बताइए आप, धौली गंगा और विष्णु गंगा मिला किस प्रयाग में? धौली गंगा और विष्णु गंगा किस? विष्णु प्रयाग में मिला। दोनों का गहराई बराबर हो गया, तो इसका एक नया नाम दिया गया। किस नाम से इसको जाना जाएगा? अब अलकनंदा। अलकनंदा के नाम से जो है कि आपको जाना जाएगा। चलिए, अलकनंदा के नाम से। और देखिएगा, ये ब्लू पेन आपको लिए हैं। कौन सा है? ब्लू पेन लिया हुआ है। यहाँ से अलकनंदा जो है कि बहना शुरू हुई। अलकनंदा जब यहाँ से बहना शुरू हुई, आगे जब बहेगी तो इसको एक दाहिने साइड से एक नदी आकर मिलेगी। इस नदी का क्या नाम है? लिखा हुआ है, देखिए क्या नाम लिखा हुआ है? नंदाकिनी नदी। तो नंदाकिनी नदी जाकर किसमें मिल रही है? ये नदी कौन सा है बहता आ रहा है? अलकनंदा नदी। अलकनंदा। तो नंदाकिनी किससे मिल रही है? नंदाकिनी मिल रही है अलकनंदा से। नंदाकिनी नदी किससे मिल रही है? अलकनंदा से मिल रही है। अलकनंदा से जो है कि आपको मिल रही है। और ये जब दोनों मिलेगी तो एक संगम का निर्माण होगा, जिस संगम को हम लोग क्या कहेंगे? देवप्रयाग। लिखा हुआ है नंद प्रयाग। क्या प्रयाग लिखा है? नंद प्रयाग जो है कि आपको लिखा हुआ है प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनेगा? मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जब मिलेगा तो एक नया प्रयाग का निर्माण होगा। वो प्रयाग का क्या नाम होगा? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। आपसे पूछेगा कि प्रयाग में कौन कौन नदी का मिलन बिंदु है? नंद प्रयाग में भागीरथी नहीं, नंदाकिनी और अलकनंदा। कौन सा? नंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन बिंदु है नंद प्रयाग में। किस प्रयाग में मिलन बिंदु है? नंद प्रयाग में मिलन बिंदु है। यहाँ पे भी गहराई देखा जाता है तो नंदाकिनी का गहराई कम पड़ जाता है, अलकनंदा की गहराई ज्यादा पड़ जाती है। अभी हम जैसे ही आपको बताए हैं कि जिसका गहराई ज्यादा होगा उसी नाम से आगे बढ़ेगा। जिसका गहराई ज्यादा होगा सेम नाम से जो है कि आपको आगे बढ़ने वाला है। तब ये किस नाम से आगे बढ़ेगा? किस नाम से आगे बढ़ेगा? नंदाकिनी कहाँ बोले? अलकनंदा ही अभी गहरा ज्यादा है। अलकनंदा ही अभी गहरा ज्यादा है, इसलिए अलकनंदा के नाम से ये फिर आगे बढ़ेगा। किसके नाम से आगे बढ़ेगा? अलकनंदा के नाम से जो है कि आपको आगे बढ़ेगा। अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ने के बाद जो है कि आपको एक नदी और मिलेगी। इस नदी का नाम है पिंडार नदी। कौन सा रिवर मिलेगा? पिंडार नदी। पिंडार नदी। पिंडार नदी जिसमें आपको अलकनंदा में जाकर मिलेगी, जहाँ पे संगम बनाएगी। इसे हम लोग कौन सा प्रयाग कहें? अलकनंदा पे संगम बनाएगी तो कर्ण प्रयाग के नाम से। सही है। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग में। तो कर्ण प्रयाग में 2 नदी मिल रहा है। कौन सा नदी? जल्दी आप लोग नाम बताइए। अलकनंदा नदी और पिंडार। अलकनंदा और पिंडार जहाँ मिल रहा है उस प्रयाग को हम लोग कर्ण प्रयाग कहे हैं। तो यहाँ पे आपने 3 प्रयाग अभी तक देख चुका है। कितना प्रयाग देख चुका है? 3 प्रयाग आप लोगों ने देख चुका है। आपको जानना कितना प्रयाग है? तो 5 प्रयाग के बारे में जानना है। 3 प्रयाग अभी तक हम आपको दिखा चुके हैं। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन 2 नदी मिला है? विष्णु प्रयाग में गंगा और विष्णु गंगा। हाँ, धौली गंगा और विष्णु गंगा जो है क्या मिला है? कौन सा? धौली गंगा और विष्णु गंगा मिला है। कौन सा प्रयाग में? ये मिला है आपको विष्णु प्रयाग में मिला है। यहाँ पे नदी का नाम चेंज हो गया। नदी का किस नाम से इसके बाद इसको जाने लगा? अलकनंदा के नाम से जाने लगा। किस नाम से? अलकनंदा के नाम से। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है, अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो इसके बाएं तरफ से एक नदी मिलती है जिसका नाम होता है नंदाकिनी नदी। कौन सा नदी? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी किस प्रयाग में अलकनंदा नदी से जाकर मिलती है? नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। किस प्रयाग में? नंद प्रयाग में जो है कि आपको अलकनंदा से मिलती है। उसके बाद दोनों को गहराई देखा जाता है। फिर गहरा कौन सा नदी निकलता है? अलकनंदा। तो फिर अलकनंदा के नाम से ये आगे बढ़ेगा। जब अलकनंदा के नाम से ये आगे बढ़ेगा तो फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ेगी। उसके बाद बाई साइड से फिर से एक नदी मिलेगी। उस नदी का नाम क्या होगा? पिंडार नदी होगा। कौन सा नदी होगा? पिंडार नदी होगा। और पिंडार नदी जिसमें जाके अलकनंदा में मिलेगी, वहां पर संगम जो बनेगा वो कौन सा प्रयाग होगा? प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो जाएगा। तो 3 गो प्रयाग अभी तक हम आपको दिखा चुके हैं। अब बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत हो ये 3 प्रयाग में तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं।
सर तीन प्रयाग में कोई दिक्कत? हाँ बोलिए कर्ण बाबू। यहीं तो ना एक मछली है सर, पिंडारी नदी पे ना, सील हाँ मछली क्या है जो ऊपर आकर अंडा देती है, सील मछली। क्या सील मछली? पिंडारी नदी में ना है। सील पता नहीं मछली पिंडार नदी? पता नहीं कौन मछली दिया था सर सर, ये बुकवा दाएं में से मिल मैसेज रही है, दिया। बाएं से मिल रही है। सील मछली के बारे में नहीं। देखिए ना कौन सा हो जाएगा, बाया हो जाएगा। अच्छा आप जिस नदी जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उधर खड़ा हो जाइए और उसके बाद देखिए कौन सा हो जाएगा, बाया हो जाएगा ना। बाया दाहिना साइड नहीं होगा, दाहिना तो ई सब हो जाएगा, ई सब हो जाएगा दाहिना। यहाँ हो जाएगा मंदाकिनी हो जाएगा, धौली गंगा हो जाएगा, भागीरथी, ये सब दाहिना हो जाएगा। इधर से जो भी मिलेगा सब बाया मिलेगा, ठीक ना, बाया मिलेगा। हाँ बताइए कोई दिक्कत अभी और किन्हीं को? ये तीन प्रयाग तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक बार नहीं सर। क्या एक बार अभी और कर दें? चलिए एक बार और कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ लेकिन समझ लीजिएगा आज के बाद ये कभी कॉन्सेप्ट आपका गलत नहीं होना चाहिए। पंच प्रयाग से प्रश्न बनता है, हर एक बार प्रश्न बनता है कि रुद्र प्रयाग में किन दो नदियों का मिलन होगा, देव प्रयाग में किसका होगा, विष्णु प्रयाग का होगा। अभी गलती करना है तो कर लीजिए, आज के बाद अभी के बाद गलती नहीं कीजिएगा। एक स्थान हम आपको सबसे पहले बताए हैं जिस स्थान का नाम था बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के समीप से दो गो धाराओं का निर्माण होता है। एक धारा का नाम होता है धौली गंगा और दूसरा धारा का नाम होता है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां पे आकर एक दूसरे के दोनों मिलते हैं, वहां पे एक प्रयाग का निर्माण होता है। जब दो नदी एक दूसरे से मिलेगा तो एक प्रयाग बनेगा। इस प्रयाग को हम लोग कहेंगे विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों का मिलन हुआ है? विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा का जो है कि मिलन हुआ है, विष्णु प्रयाग में जो है कि आपको मिलन हुआ है। उसके बाद दोनों को गहराई देखा गया, दोनों का गहराई बराबर हो गया। उसके बाद एक नया नाम दिया गया, इस नया नाम जो है कि अलकनंदा नाम। अब आपसे यहाँ से भी प्रश्न कर सकता है कि अलकनंदा नाम कहाँ से नाम पड़ा है, अलकनंदा नाम कहाँ से नाम पड़ा है? तब बताइए किस प्रयाग से अलकनंदा नाम पड़ गया है? वही विष्णु प्रयाग से। हाँ विष्णु प्रयाग से अलकनंदा पड़ा है, सही है। विष्णु प्रयाग से जो है कि इसका नाम जो है कि अलकनंदा पड़ा है। उसके बाद ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ेगी, बाई तट की एक नदी आकर मिलेगी जिस नदी का नाम होगा नंदाकिनी नदी। कौन सा नदी होगा? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जो है कि अलकनंदा में आकर मिलेगी। जहां पे आकर मिलेगी वहां पे एक प्रयाग बनेगा। इस प्रयाग को हम लोग किस नाम से जानेंगे? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के नाम से जानेंगे। किस प्रयाग के नाम से? नंद प्रयाग के नाम से जो है कि हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर से इसकी गहराई देखी जाएगी, अलकनंदा इसमें फिर से आगे निकल जाएगी, गहरा ज्यादा होगी, इसलिए फिर अलकनंदा नाम से ये बहेगी। अलकनंदा नाम से जब ये आगे बहेगी तो फिर इसके बाईं तरफ से एक नदी आकर इसको मिलेगी जिस नदी का नाम होगा पिंडार नदी। किस नदी? कौन सा नदी? पिंडार नदी। और पिंडार नदी जब जाकर अलकनंदा में मिलेगी, वह प्रयाग जब बनाएगी, जहां मिलेगी वह कौन सा प्रयाग बनाएगी? कर्ण प्रयाग। सही है, कर्ण प्रयाग में जो है कि आपको पिंडार नदी जो है कि आपको जाकर मिलेगी। किससे? अलकनंदा से जो है कि आपको मिलेगी। यहाँ तक आपका तीन प्रयाग हम आपको दिखा चुके हैं, अभी भी आपका दो प्रयाग बचा हुआ है। अब देखिएगा पहला चोटी तो बद्रीनाथ, यहाँ तो हम खत्म कर चुके हैं। दूसरा चोटी देखिएगा केदारनाथ लिखे हैं, यहाँ पे देखिए केदारनाथ लिखा हुआ है। केदारनाथ ग्लेशियर्स के पास से एक हिमानी से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम होता है मंदाकिनी नदी। कौन सा नदी? मंदाकिनी नदी। कौन सा नदी निकलता है केदारनाथ के समीप? केदारनाथ के समीप मंदाकिनी। केदारनाथ मूवी देखे हैं? इसमें से कितना लोग केदारनाथ मूवी देखे हैं? इसमें भी मंदाकिनी रिवर के बारे में चर्चा किया गया है। मंदाकिनी रिवर के बारे में केदारनाथ मूवी में चर्चा किया गया है कि केदारनाथ में जब फटा उसके बाद मंदाकिनी नदी में बाढ़ आया, बाढ़ के आने के बाद जो है कि पूरा केदारनाथ तबाह हो गया था। याद कीजिए वो दृश्य जब जो है कि बादल फटा था जिसके कारण पानी जो है कि बहुत तेजी से बहा था। केदारनाथ के मंदिर के सामने एक पहाड़ आके खड़ा हो गया था और दो धारा में पानी विभक्त हो गया था। दोनों धारा जो है कि अलग अलग पानी जो है कि जा रहा था, मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। याद कीजिएगा वो दृश्य, ठीक ना। तो केदारनाथ के समीप से एक नदी निकल रही है जिस नदी का क्या नाम है? मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी जाकर जो है कि किससे मिल रही है? ये मंदाकिनी नदी जो है कि जाकर अलकनंदा नदी से मिल रही है। किस नदी से? अलकनंदा नदी से मिल रही है। और जहां मिलेगी वहां पे एक संगम बनाएगी। तो उस संगम या उस प्रयाग को हम लोग किस प्रयाग के नाम से जानते हैं? रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। ये चौथा प्रयाग हो गया है रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? रुद्र प्रयाग है, चौथा प्रयाग है। चलिए आते हैं
चौथा प्रयाग, यहाँ भी दोनों की गहराई की नाप की जाएगी। दोनों में सबसे गहरा कौन देखा जाएगा, तो यहाँ भी जो है कि अलकनंदा जीत जाएगा गहराई में। तो अलकनंदा नाम से फिर से आगे बढ़ेगी, अलकनंदा नाम से फिर से आगे बढ़ेगी। अलकनंदा नाम से जब फिर से ये आगे बढ़ेगी, उसके बाद एक और आपको स्थान का दिखाया है, जिस स्थान का नाम आपको बताया है गंगोत्री। कहाँ से? गंगोत्री से। गंगोत्री से एक नदी निकलती है, जिसका क्या नाम होता है? गंगोत्री से जो नदी निकलती है, भागीरथी। 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 सही है। तो भागीरथी नदी जो है कि आपको गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से? भागीरथी नदी जो है कि आपको गंगोत्री से निकलती है। जब गंगोत्री से ये भागीरथी नदी निकलती है, उसके आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। कट गया क्या सर? नेटवर्क आया, कुछ कॉल आया होगा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अरे म्यूट किए हुए हैं, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं जा रहा था क्या मेरा? आवाज नहीं यार, नहीं आ रहा था, अच्छा कट गया था। ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं है। सुनिएगा, सुनिए क्या बोल रहे थे। हम बोल रहे थे गंगोत्री हिमानी से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। और भागीरथी जाकर अलकनंदा में मिलती है। वहां पे जब मिलती है तो एक संगम बनाती है। इस प्रयाग को हम लोग किस प्रयाग के नाम से जानते हैं? देव प्रयाग। देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी दोनों का गहराई की माप की जाएगी। क्या होगा? दोनों की गहराई की माप की जाएगी। भागीरथी और किस नदी की गहराई की माप की जाएगी? अलकनंदा। हाँ, भागीरथी और अलकनंदा दोनों की गहराई की माप की जाएगी। अब दोनों की गहराई यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों की गहराई यहाँ पे टाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाई हो जाएगा। तब टाई होगा तब फिर से भूगोल वेता को यहाँ बुलाया जाएगा और यहाँ एक नया नाम का सुझाव दिया जाएगा। और यहाँ से जो है कि आपको जो नया नाम देगा, यही जो है कि आपको गंगा नाम से जो है कि आपको जाना जाएगा। क्या नाम से? गंगा नाम से। जिनका भी आवाज आ रहा है, अमित गुप्ता बंद कीजिए। अमित कुमार गुप्ता। हाँ, बंद कीजिए। तो यहाँ से किस नाम से इसको जाना जाएगा? अब इसको गंगा के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा यहाँ से? अब गंगा। गंगा के नाम से जो है कि आपको। तो बताइए कि गंगा का नाम, गंगा किस प्रयाग में पड़ा है? गंगा का नाम गंगा किस प्रयाग में पड़ा है? देव प्रयाग में पड़ा है। देव प्रयाग में कौन सा दो नदी आपका मिला है? देव प्रयाग में कौन सा दो नदी मिला है? अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी का उद्गम सोर्स कहाँ से, किस स्थान से भागीरथी निकल रहा है? गंगोत्री हिमानी। कहाँ से निकल रहा है? गंगोत्री से निकल रहा है। कहाँ से? गंगोत्री से जो है कि आपको निकल रहा है। और भागीरथी जब आगे आती है, तो भागीरथी आगे आती है तो यहाँ पे एक उससे सहायक इसकी नदी मिलती है। फिर से म्यूट हो कीजिए, म्यूट कौन है अपने को म्यूट कीजिए। भागीरथी यहाँ पे इसकी एक सहायक नदी मिलती है, जिसका नाम होता है भिलंगना। नाम सुने हैं भिलंगना नदी का? हाँ। भागीरथी और भिलंगना पे जो है कि आपका एक बांध बनाया गया है, जिसका बांध का नाम है टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है कि आपको भागीरथी और भिलंगना के संगम पे जो है कि आपको बनाया गया है। तो भिलंगना किसकी सहायक नदी है? भिलंगना तो भागीरथी की सहायक है आपका ये भिलंगना रिवर। तो यहाँ पे हम आपको पंच प्रयाग बता दिए। कितना प्रयाग? पंच प्रयाग बता दिए। यहाँ से अगर प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से एगो प्रश्न आपका फिक्स है। चलिए अब पंच प्रयाग के सारे प्रयाग को हम लिखते हैं, ठीक है? लिख देते हैं। पंच प्रयाग में सारे प्रयाग को हम लिख देते हैं। पहला प्रयाग, पहला हो जाएगा आपका विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन कौन नदी? जल्दी जल्दी बोलिए आप। विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा। दूसरा प्रयाग की बात करेंगे। दूसरा प्रयाग कौन सा? नंद प्रयाग। यहाँ पे दोनों मिलेगा तो इसको कौन सा नाम से जाना जाएगा? अलकनंदा। अब यहाँ पे अलकनंदा कौन सा? नंदाकनी। तीसरा जो प्रयाग होगा वो कौन सा प्रयाग होगा? तीसरा प्रयाग होगा कर्ण प्रयाग। कर्ण
कर्ण प्रयाग होगा, तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग होगा। तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग में कौन सा? तो अलकनंदा। अलकनंदा और पिंडार। अलकनंदा और पिंडार। अलकनंदा प्लस पिंडार, पिंडार रिवर होगा। 3 गो प्रयाग हो गया। चौथा प्रयाग कौन सा? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन सा रिवर मिलेगा? मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी। अलकनंदा मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा। और 5वां प्रयाग जो मिलेगा वो रहेगा कौन सा? देव प्रयाग। और भागीरथी। अलकनंदा सभी में मिल रहा है। सबसे गहराई अलकनंदा और भागीरथी मिलेगा और यहाँ से नया नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? गंगा। गंगा नाम हो जाएगा। यहाँ देखिए यहीं पे 2 गो आपको चेंज हो रहा है। एक जगह विष्णु गंगा धौली गंगा मिल रहा है तो अलकनंदा बढ़ रहा है, और एक अलकनंदा और भागीरथी मिलेगा तो कौन सा? गंगा का निर्माण होगा। तो अब बताइए गंगा का फॉर्मेशन समझ में आया? इसको जूम आउट कर देते हैं। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। प्रश्न पूछा जाता है बार बार, हर एक बार आपसे पूछेगा ये प्रश्न, है ना? हर एक बार जो है कि आपसे ये प्रश्न पूछेगा। ठीक है, आया कि नहीं समझ में आया? आज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? गंगा का निर्माण कैसे हुआ है, गंगा का निर्माण कैसे हुआ है, आज आ गया समझ में? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो 5-10% हुआ है। अभी और कुछ अभी बचा हुआ है गंगा के निर्माण में। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ा जाए? सर वो वाला लगाइए ना, वो वाला जो नदी वाला है। अच्छा, नदी वाला, ये वाला, यही ना? हाँ सर। सर इसका सर पीडीएफ नहीं मिलेगा क्या? नदी कौन बोले सर? किसका? मंदाकिनी के सहायक नदी कौन बोले हैं? मंदाकिनी का थोड़ी ना, भागीरथी का सहायक नदी है भिलंगना। हाँ भिलंगना, भागीरथी, ठीक है सर, ठीक। भागीरथी का सहायक है भिलंगना। इसका पीडीएफ कैसे देते हैं? हाथ से बनाए हुए हैं, तो ये सब कोई हम थोड़ी लिखे हुए हैं। जैसे ये देखिए, दे सकते हैं कुछ जो है कि चीज आपको दे सकते हैं, कुछ चीज आपको पीडीएफ दे देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। कुछ पीडीएफ जो है कि आपको दे देंगे, ठीक ना? हो जाएगा। यहाँ पे आपका गंगा का फॉर्मेशन यहाँ पे समझ में आ गया। गंगा बन चुका है, गंगा अब यहाँ पे आपका बन चुका है। अब यहाँ पे आइए, गंगा जब आपको बन चुका है, गंगा बनता है। गंगा बनने के बाद गंगा सबसे पहले जब नीचे उतरती है तो मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ये मैदानी भाग में जहाँ प्रवेश करती है इसे हम लोग हरिद्वार कहते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हरिद्वार। हरिद्वार में जो है कि गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में गंगा जब प्रवेश करती है, कहाँ पे? हरिद्वार में। हरिद्वार का पानी इतना शुद्ध पानी माना जाता है, गंगा जल सबसे शुद्ध जो है कि आपका हरिद्वार का ही माना जाता है। क्योंकि पहाड़ से उतरने के बाद सबसे पहले आपको मैदानी भाग जहाँ पे धरती वाला इलाका में प्रवेश करती है वो आपका भारत का हरिद्वार है। और हरिद्वार किस राज्य में पड़ता है? हरिद्वार किस राज्य में पड़ता है? चलिए, हरिद्वार जो है कि आपका कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में जो है कि आपका हरिद्वार पड़ता है। जब हरिद्वार में प्रवेश करती है, गंगा की रफ्तार इतना ज्यादा करंट होता है, इसका तेज करंट होता है इसका गंगा का, कि इसमें जो है कि आदमी मतलब कि सही से नहीं नहा सकते हैं। और इतना पानी इसका ठंड होता है कि जून जुलाई के महीने में भी आप अगर नहाइएगा तो यहाँ पे आपको ठंडा से कपकपा देगा, मतलब थरथरी आपको पकड़वा देगा। इतना ज्यादा इसका पानी जो है कि ठंडा रहता है। ये कहाँ पे? हरिद्वार रहता है ना? हरिद्वार में जो है कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी जो है कि आपको रहता है। और वहां पे हरिद्वार में जाइएगा नहाने के लिए तो वहां पे चैन लगाया हुआ है। चैन के आगे आपको क्रॉस आउट नहीं करने देगा, चैन के बाहर या चैन के पीछे ही रह के आप नहा सकते हैं, है ना? सिक्कर, वही चैन, वही सिक्कर को लगाया पड़ता है सर। हाँ, वही बात हम भी बोल रहे हैं आपको। यही आपका कहाँ होता है? हरिद्वार में होता है। चलिए, तो यहाँ तक हम आपको गंगा को लेके आ चुके हैं। कहाँ तक? यहाँ तक गंगा को लेके आ चुके हैं। अब जरा सा एक चीज को और आपको छुपा लिए थे। यहाँ देखिएगा, एक और आपको उत्तराखंड में हिमानी को दिखाए हैं। इस हिमानी का नाम है यमुनेत्री हिमानी। किस हिमानी? यमुनेत्री हिमानी, है ना? यमुनेत्री हिमानी से यमुना नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है यमुनेत्री से? यमुना नदी जो है कि आपको यमुनेत्री हिमानी से जो है कि आपको यमुना नदी निकलती है। ये यमुना नदी जब यमुनेत्री हिमानी से निकलती है उसके बाद ये आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद
इसमें बहुत सारी जो है कि नदियां इसमें यमुना में आकर मिलती है। और यमुना किसकी सहायक हो जाएगी? यमुना सबसे बड़ी सहायक होती है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक जो है कि आपको यमुना नदी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? गंगा की सबसे बड़ी सहायक जो है कि आपको यमुना नदी हो जाएगी। अब यमुना की देखिएगा, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी चंबल नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी चंबल नदी। और चंबल नदी का 3 गो सहायक नदी है। चंबल नदी का 3 गो सहायक नदी है, लिख लीजिएगा। एक नदी का नाम है बनास, दूसरा का नाम है काली सिंध और तीसरा का नाम है प्रभावती। तीसरा का नाम है क्या है? प्रभावती है। बनास हो गया, काली सिंध हो गया और प्रभावती हो गया। ये किसकी सहायक हो जाएगी? यमुना की। चंबल। यमुना। चंबल? हाँ, चंबल की सहायक है। किसकी? चंबल। यमुना नहीं, चंबल की सहायक है। किसका? चंबल की सहायक है। चंबल किसकी सहायक है? चंबल यमुना की सहायक। चंबल है। यमुना की। हाँ, यमुना का यमुना सहायक नदी बिल्कुल सही चंबल है। है। चलिए ठीक है। उसके बाद लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, या सिंध नदी। सिंध नदी जो है कि आपको सिंधु ऊपर पढ़ाए थे, ये सिंध है, दोनों अलग अलग है, फेटिएगा मत। ये सिंध नदी है। सिंध भी आपको यमुना की है। सिंध, केन और बेतवा, ये तीनों जो है कि यमुना की सहायक नदी है। सिंध, केन, बेतवा और चंबल, ये 4 नदी जो है कि यमुना की सहायक नदी है। 4 नदी यमुना की सहायक नदी है। सिंध हो सबसे गया, बड़ी चंबल है हो बिना गया, सहायक नदी केन हो गया और बेतवा हो गया। हाँ, चंबल सबसे बड़ी हो जाएगा। चंबल सबसे बड़ी हो जाएगा। और चंबल की 3 गो सहायक नदी, एक बनास, एक काली सिंध, एक आपको प्रभावती। एक बनास, एक काली सिंध, एक आपका प्रभावती नदी। ठीक ना? प्रभावती नदी। सर बेतवा नदी पे माता टीला परियोजना है उत्तर प्रदेश। हाँ, बेतवा नदी पे माता टीला परियोजना जो है कि आपको है। चलिए, यहां तक हो गया है, लिख लिए। मैप एगो बना लेते तो ज्यादा बेस्ट रहता आप लोग के लिए। ठीक ना? मैप बना लेते तो ज्यादा एगो बेस्ट रहता। अब देखिएगा, अब ये बनास और आकर प्रभावती कहाँ? तो चंबल की सहायक नदी है ना? कौन सा? बनास और प्रभावती। प्रभावती, हाँ लिखे हुए यहाँ पे, देखिए ना, यहाँ पे मिलाए हुए हैं, चंबल पे ही आपको मिलाए हुए हैं। ये चंबल जो है कि मुख्य धारा, ये चंबल का है ना। काली सिंध भी आपको हो गया, एक काली सिंध हो गया, देखिएगा, एक काली सिंध आपका हो गया। चंबल ये सबसे बड़ा है, चंबल का सहायक काली सिंध, बनास और प्रभावती, ये तीनों किसकी सहायक है? तीनों जो है कि आपको चंबल की सहायक है। चंबल की सहायक देखने को मिलेगा। ठीक है सर, हाँ, प्रभावती गोदावरी का भी है क्या सहायक? प्रभावती गोदावरी, गोदावरी का जो है कि आपको प्रभावती नहीं, इंद्रावती है। प्राणहिता है, प्राणहिता गोदावरी की है। ठीक ना? प्राणहिता है, प्रभावती नहीं है, प्राणहिता। तो एक ही नदी है ना सिंध, ऊपर और नीचे एक ही नदी है ना वो? नहीं, वो काली सिंध है, नीचे सिंध है, दोनों अलग अलग है। काली सिंध चंबल की सहायक है, सिंध जो है कि यमुना की सिंध, यमुना की सहायक है। ये काली सिंध है, काली सिंध मिट रहा है, लिख देते हैं काली सिंध। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है सर? चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे, शायद वो बनास नदी है। आगे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको हम बता देंगे। डिस्क्रिप्शन जब हम पढ़ेंगे ना आगे, अभी तो बहुत कुछ बताना बचा हुआ है। अभी तो ऐसे ही हम आपको बस मैप के माध्यम से बता रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ बताना बचा हुआ है। आगे लिखा होगा, देख लेंगे उसको कौन सा है। ठीक ना? लिखा होगा आगे। यहाँ तक चले आए। यहाँ पे यमुना आकर कहाँ मिलती है? यमुना आकर गंगा में आकर प्रयागराज में मिलती है। कहाँ पे? प्रयागराज, इलाहाबाद, आपको पता होगा। इलाहाबाद में जो है कि आपको गंगा आकर मिलती है। ठीक ना? गंगा में आकर कौन नदी मिलेगी? यमुना। यमुना नदी। और ये यमुना नदी जब आकर मिलेगी, ये 2500 किलोमीटर का जो है कि आपको ट्रेवल करेगी। कितना किलोमीटर का? 2500 किलोमीटर ये आपको ट्रेवल करते हुए यमुनेत्री हिमालय से आते हुए, और ये आकर जो है कि आपको मिलेगी, है ना? बोलिए, क्या हुआ? कुछ दिक्कत है क्या? 2500 किलोमीटर? तो सर नहीं, 2500 नहीं, सॉरी 2500 सॉरी 2500 किलोमीटर लंबा है। 960 किलोमीटर। कितना है? 960 किलोमीटर। 960 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक ना? 960 किलोमीटर यमुना है। यमुना का लंबाई है 960, 2500 बोल रहे हैं, 960 है ना? टोटल 2510। हाँ, 2500 तो वो तो आपको 2525 है, 2525 देता है। 2525 गंगा का है। ये 960 किलोमीटर। कितना है? 960 किलोमीटर। ठीक है? यमुना।
अब आइए, गंगा यहाँ तक हम आपको पहुंचा चुके हैं। गंगा को कहां तक? इलाहाबाद तक हम लोग लेके आ चुके हैं। इलाहाबाद से पहले, इलाहाबाद में हम लोग गंगा को लेके आ चुके हैं। इलाहाबाद से जब आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ने के बाद जो है कि आपको जब में आगे बढ़ेगा तो देखिएगा कौन कौन सा जो है कि आपको मिलेगा, ठीक ना। आगे बढ़ने के बाद जो है कि यमुना में जो है, गंगा में जो है कि आपको गाजीपुर में गोमती नदी, कौन सा नदी? गाजीपुर में गोमती नदी। गाजीपुर, गाजीपुर में कौन सा नदी? गोमती। गाजीपुर में गोमती नदी, इधर लिखेंगे तो मैप में चला जाएगा, हटा दीजिए, इधर लिख देते हैं। गाजीपुर में गोमती नदी मिलेगा। उसके बाद गाजीपुर में गोमती नदी, उसके बाद छपरा में, छपरा बिहार का एरिया है, छपरा, छपरा में लिख लीजिएगा, छपरा में घघरा नदी या घग्गर नदी, घाघरा, घाघरा होगा, घग्गर नहीं। घाघरा, घाघरा को जो है कि हम लोग सरयू के नाम से जानते हैं उत्तर प्रदेश में। सरयू, सरयू को जानते हैं उत्तर प्रदेश में, घाघरा को ही सरयू कहा जाता है, ठीक ना। पटना के पास पहुंचेंगे, पटना में कौन सा नदी मिलता है? पटना में आपको सोन नदी। सोन नदी, पटना में सोन नदी। हाजीपुर, पुनपुन भी सर मिलता है ना वहीं पे, खतुआ के अरे आसपास। हाजीपुर में मिलता है, हाजीपुर नहीं, हाजीपुर में लिखेगा, हाजीपुर नहीं, हाजीपुर नहीं, सोनपुर। कहाँ पे? सोनपुर, सोनपुर में गंडक, सही, सोनपुर। सोन गंगा, हाजीपुर में सोन नदी ना, हाजीपुर में सोन है? नहीं, पटना में सोन मिलता है, पटना में। हाजीपुर में कौन बोल दिया कि सोन मिलता है? सोनपुर नाम पड़ा इसलिए सोन दीघा के पास मिलता है सोन नदी, गंगा में। तो दीघा कहाँ है? पटना का एरिया है कि हाजीपुर का एरिया है? पटना में मिलता है, मनेर में ना। पटना के मनेर के पास जो है ना, मनेर के पास जब जाइएगा ना, तब वहां पे जो है कि आपको सोन नदी मिलेगा। कौन सा? सोन नदी जो है कि आपको मिलेगा, ठीक ना। ठीक है। कोयलवर पुल के नीचे से चलिए, जाते हुए मिल जाता है। गंडक मिलता है गंगा के पास। सोनपुर में तो गंडक सोनपुर में मिलता है। सोनपुर में गंडक, सोनपुर में गंडक, गंडक आपको सोनपुर में, ठीक ना। सोनपुर बोलिए, हाजीपुर भी कहीं कहीं देता है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे चलते हैं, आगे भागलपुर। भागलपुर में लिख लीजिएगा, भागलपुर में कौन सा मिलेगा? भागलपुर में मिलेगा कोसी, कोसी नदी। कोसी नदी जो है कि आपको भागलपुर में मिलेगा। और हाँ, कुर्सला क्षेत्र, कटिहार, कुर्सला क्षेत्र जो है कि आपको कटिहार के इलाका में जो है कि आपको पड़ता है, यहीं से बाहर भी निकल जाती है गंगा, बिहार से। हाँ, कटिहार के हाँ, हाँ, वहीं से बाहर भी निकलता है। अब मालदा, मालदा के इलाका में बोलेंगे मालदा, मालदा और बिहार का जो है कि आपका एरिया में जो है कि बॉर्डर पे आपको मिलता है महानंदा, महानंदा आपको मिलता है। इतना जो है कि गंगा में मिलता है। उसके आगे जो है कि गंगा जाती है, फिर आपको गंगा में झारखंड में जेएच में आपको दामोदर मिलेगी, दामोदर मिलेगी, है ना, दामोदर मिलेगी। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में बढ़ जाएगी। दो धाराओं में एक धारा आपको हुगली की धारा चल जाएगी और दूसरा धारा जो है कि आपको बांग्लादेश जो है कि आपको चली जाएगी। दूसरा धारा जो है कि आपको बांग्लादेश चली जाएगी। तभी तो बहुत आगे तक हम आपको पहुंचा चुके हैं, लगभग लगभग पश्चिम बंगाल तक लेके चले आए हैं। अब आइए, अब जरा सा हम आते हैं, अब टॉपिक पे आके बात करते हैं। अभी तो हम मैप पे ही आपको समझा रहे थे, अब टॉपिक पे आते हैं, ठीक ना। 5 प्रयाग हो चुका है। 5 प्रयाग कौन सा प्रयाग है, एक बार और देख लीजिएगा। 5 प्रयाग, पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा है रुद्र प्रयाग, 5वां है आपका देव प्रयाग। चलिए अब बताइएगा कि अलकनंदा का नाम किस प्रयाग से पड़ता है? अलकनंदा का नाम वो विष्णु प्रयाग से। धौली गंगा, विष्णु, हाँ बोलिए बोलिए, सही है। धौली गंगा, विष्णु गंगा जब मिलेगा विष्णु प्रयाग में, तब इसका अलकनंदा नाम पड़ेगा, ठीक ना, अलकनंदा नाम पड़ेगा। नंद प्रयाग में कौन सा नदी किस नदी से मिलता है? अलकनंदा नदी, अलकनंदा मिलता है, भागीरथी से मिलता है, सही, भागीरथी बोल रहा है, नंदाकिनी नदी से मिलता है नंद प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में कौन सा नदी किससे मिलता है? अलकनंदा और पिंडार नदी से मिलता है। और पिंडार जो है कि अलकनंदा से मिलता है, पिंडार अलकनंदा से मिलता है। चलिए ठीक ना। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मदकनी,
रुद्रप्रयाग में मिलता है। और देव प्रयाग की बात करेंगे, देव प्रयाग में चलिए अलकनंदा भागीरथी, यहाँ से जो है कि आपका गंगा का निर्माण होता है। यहाँ आपका पूरा का पूरा मैप के माध्यम से आपको समझा दिए हैं, यही आपका पूरा मैप हो गया, ठीक ना। इतना दूर में जो है कि आपको गंगा को समाप्त किया। हाँ बोलिए। इतना नदी मिलने के बाद गंगा नदी निकलती है? नहीं, गंगा नदी आपको यहाँ बन जाती है। कहाँ? गंगा नदी तो आपको देव प्रयाग से गंगा मिल जाती है। हाँ ऐसे बोलिएगा तो ये पूरा गंगा नदी तंत्र का ही आपको सहायक नदी सब देखने को मिल रहा है। ये जो भी नदी जो आपको दिख रहे हैं सब गंगा नदी का तंत्र है, ठीक ना। गंगा नदी का ही तो रिलेटेड है ही सर सब नदी। हाँ रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है, बिल्कुल है रिलेटेड। ये सब गंगा नदी का ही जो है कि आपका ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी, ठीक ना, सहायक नदी। अब आइए चैप्टर पे आते हैं। चलिए अब आइए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, और बीच बीच में जहाँ बताना होगा वहां हम आपको बताते हुए भी बातों को आगे रखेंगे। और ये वाला पीडीएफ लास्ट में हम आपको देने वाले हैं, ठीक ना। ये वाला पीडीएफ हम लास्ट में आपको देने वाले हैं, सुनिएगा। गंगा नदी तंत्र, यहाँ क्या बोला है? गंगा नदी तंत्र। आज हम लोग इस लेख में भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत भारत गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। इसके तहत आने वाली प्रमुख नदियां, भौगोलिक विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। यह नदी तंत्र अपने अपवाह, द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत का सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र है के रूप में जानी जाती है। गंगा अपवाह तंत्र के कृषि के दृष्टि से काफी जो है कि आपको महत्वपूर्ण स्थान रखती है ना। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन इसी के बेसिन में जो है कि आपको होता है, जिसके कारण यह भारत में लगभग 50% जनसंख्या से अधिक जो है कि आपको निवास करती है। कहाँ पे? गंगा नदी बेसिन के अपवाह तंत्र में जो है कि आपको क्या कहती है? निवास करती है। देखिएगा यही हम जो आपको बताए थे। अलकनंदा देखिए कहाँ से? धौली गंगा और विष्णु गंगा जो है कि आपस में मिलता है, तब यहाँ विष्णु प्रयाग में, तब ये अलकनंदा के नाम से जो है कि आपको जानता है। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलता है, यहाँ पे लिखा है ना। उसका देखिएगा पिंडार नदी, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिल रहा है, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिल रहा है। और ये कहाँ से निकल रहा है? केदारनाथ से निकल रहा है। और देखिएगा भागीरथी गंगोत्री से निकल रहा है, और देव प्रयाग में जाकर आपको कहाँ, किसके साथ? अलकनंदा के साथ मिल रहा है। और यहाँ से इसका नाम जो है कि गंगा पड़ रहा है, ठीक ना। गंगा जो है कि इसका नाम जो है कि यहाँ से इसका पड़ रहा है। और इसी के एक सहायक नदी है भिलंगना। अब भिलंगना और भागीरथी पर एक बांध बनाया हुआ है। कौन सा बांध है? अभी जस्ट बताए हैं, टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध जो है कि आपको बांध है। उसके बाद यमुनोत्री हिमानी से देखिएगा यमुना निकल रहा है। यमुनोत्री हिमानी से क्या निकल रहा है? यमुना निकल रहा है, और प्रयागराज के पास जो है कि आपको जाकर मिल जाएगा। अब आइए इसको देखिए। अब ये जो है कि सबसे पहला जो है कि आपको चंबल का देखिएगा। चंबल का इतना सारा नदी है, चंबल का इतना छोटा बड़ा सा नदी है चंबल का। ये चंबल बड़ा नदी हो गया। ये जाना पाओ की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से जो है कि चंबल नदी निकलती है। चंबल का मेज हो गया, बसान हो गया, पार्वती हो जाएगा, काली सिंध हो जाएगा, सिपरा हो जाएगा, है ना। और खाड़ी, ये सब जो नदी है ये सब किसकी सहायक नदी है? ये सब जो है कि आपको चंबल की सहायक नदी है। और चंबल किसकी है? चंबल जो है कि यमुना की सहायक नदी है। टॉन्स रिवर, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। टॉन्स रिवर किसका सहायक है? टॉन्स भी यमुना की सहायक है। हिंडन रिवर भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। लिखना है लिख लीजिएगा, नहीं तो ये मैप बाद में हम आपको देने वाले हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा सिंध नदी भी यमुना में जाकर मिल जाती है। बेतवा भी यमुना में, केन भी यमुना में। और केन का एक सहायक नदी है जिसका नाम है धसान नदी। कौन सा नदी है? धसान नदी भी किसकी सहायक हो गई? केन किसकी सहायक हो गई? केन किसकी सहायक हो गई? केन यमुना की सहायक हो जाएगी। सही है, यमुना की सहायक हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा रामगंगा नदी जो है कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला में रामगंगा नदी जो है कि आपको गंगा से मिल के बाद आगे बढ़ेंगे। गाजीपुर में यहाँ से एक गोमती नदी मिलता है। हम सब आपको बताए हैं, इससे पहले यहाँ पे सब कुछ आपको बताया जा चुका है। देखिए यहाँ पे बताया ना सब कुछ, हम बिना देखे हुए आपको बताए। यहाँ पे वही चीज जो है कि आपको लिखा हुआ है, ठीक ना। गोमती नदी गाजीपुर में मिलती है। चौसा के निकट जो है कि आपको चौसा बिहार बक्सर में करमनासा नदी आपको मिलती है। उसके बाद आगे बढ़िएगा छपरा के निकट जो है कि शारदा या घाघरा नदी जो है कि आपको आकर छपरा में मिलती है। सोन नदी पटना में आकर मिलती है, सोन नदी। उसके बाद पुनपुन नदी फतुहा में आकर पुनपुन नदी मिलती है। और सोनपुर में आपको कौन सा नदी? गंडक नदी जो है कि आपको सोनपुर में मिलती है। यही बात जो है कि हम आपको पहले बता चुके हैं, यही बात जो है कि पीडीएफ में दर्शाया गया हुआ है, ठीक ना, दर्शाया गया हुआ है। यही देखिए ये
हाँ, बूढ़ी गंडक भी तो है, तो बूढ़ी गंडक आगे जाकर मिलेगा। तो बिहार वाला जब चीज आएंगे ना सेक्शन, उसमें जो है कि आपको विशेष रूप से बिहार का जो नदी है ना, बिहार का कोई भी नदी है वो गंगा में जाकर समाहित होती ही है, ठीक ना। तो वहां पे उसको जो है कि विशेष रूप से फोकस किया हुआ है, ठीक ना, विशेष रूप से फोकस किया हुआ है। ये देखिए, यही आपका पंच प्रयाग। गंडक का बूढ़ी गंडक अलग अलग नदी है दोनों, एक ही है? दोनों नदी अलग अलग, दोनों नदी जो है कि आपको अलग अलग नदी है। गंडक नदी अलग है और बूढ़ी गंडक नदी जो है कि आपको अलग है। दोनों जो है कि आपको अलग अलग नदी है, ठीक ना। एक आपका जो बूढ़ी गंडक नदी है ना, वो बूढ़ी गंडक नदी जो है कि मुजफ्फरपुर होते हुए समस्तीपुर बेगूसराय के रास्ते जो है कि आपको आगे निकलती है ना। और वो जो है कि आपको वो जो है कि आगे जाकर जो है कि बूढ़ी गंडक नदी जो है कि आपको गंगा में जाकर मिल जाती है, ठीक है, गंगा में जाकर मिल जाती है। और एक आपका होती है पश्चिमी चंपारण से होते हुए आगे बढ़ते हुए ये आकर हाजीपुर के पास आकर जो है कि सोनपुर में जो है कि आपको मिल जाती है, सोनपुर में आकर मिल जाती है, ठीक ना, सोनपुर में। चलिए, हो गया। अब देखिए ये पंच प्रयाग है, कितना प्रयाग है, यही हम आपको पंच प्रयाग के बारे में बताए हैं। ये देखिएगा, दो वो लाइन यहाँ से आया है, एक आपका धौली गंगा, एक आपका विष्णु गंगा, दोनों जहां मिला है इसको कौन सा प्रयाग बोले हैं, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, विष्णु प्रयाग सर। विष्णु प्रयाग बोले हैं। कौन सा प्रयाग, विष्णु प्रयाग जो है कि आपको बोले हैं इसको, ठीक ना। अब विष्णु प्रयाग जब यहाँ पे दोनों नदी मिला है तो कौन सा नदी का नया नाम उद्गम हुआ है, अलकनंदा नदी का जो है कि आपको नया नाम उद्गम हुआ है, ठीक ना। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ा है तो एक आपको नंद प्रयाग में कौन सा नदी, नंद प्रयाग में जो है कि नंदाकिनी रिवर मिला है। कौन सा रिवर मिला है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी रिवर मिला है। नंदाकिनी रिवर जब मिला है नंद प्रयाग में, उसके बाद फिर से अलकनंदा आगे बढ़ी है। अलकनंदा जब आगे बढ़ी है उसके बाद एक और नदी मिलेगा इसमें, कौन सा नदी, पिंडार नदी। हाँ, कर्ण प्रयाग में जो है कि आपको पिंडार नदी मिलेगा। कौन सा, पिंडार नदी। फिर आगे बढ़ेगा रुद्र प्रयाग में। रुद्र प्रयाग में कौन सा नदी है, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलेगा। फिर आगे बढ़ेगा देव प्रयाग। देव प्रयाग में कौन सा नदी, भागीरथी नदी और भागीरथी की एक सहायक है, भागीरथी की एक सहायक है भिलंगना, वो भागीरथी में मिलेगा। भागीरथी किससे मिलेगा, भागीरथी मिलेगा अलकनंदा में। और जब दोनों मिलेगा यहाँ पे गहराई सेम हो जाएगी, यहाँ से गंगा का निर्माण हो जाएगा, है ना। और गंगा जब आगे बढ़ेगा उसके बाद यमुना मिलेगा। यमुना कहाँ मिलेगा, प्रयागराज में जो है कि यमुना मिलने वाला है। सब कुछ हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इस पीडीएफ में जो दिया हुआ है मैप के माध्यम से वो पहले ही हम आपको बता चुके हैं। अब आइए, अब आते हैं हम लोग, अब बात करते हैं। दी गई तंत्र के हिसाब से गंगा और उसकी सहायक नदियों का अपवाद तंत्र को सम्मिलित रूप से जो है कि आपको किया जाता है। इस नदी तंत्र में भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। कौन सा, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। इसका क्षेत्रफल 8,61,452 वर्ग किलोमीटर में आपको विस्तृत है। इस नदी तंत्र में हिमालय पर्वत से निकलने वाली अधिकांश नदियां जो है कि आपको सात जो है कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां उन नदियों में शामिल किया गया है जो विंध्य पर्वत, मालवा का पठार, बुंदेलखंड बघेलखंड पठार से निकलने वाली उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली गंगा और यमुना में मिलने वाली जो है कि नदियां हैं, जिसमें आपको सिंध नदी है, केन है, बेतवा है, चंबल आदि नदी है। सिंध जो है कि केन, बेतवा, चंबल ये सब किसकी सहायक हो गई, यमुना की। हाँ, गंगा की नहीं, यमुना की सहायक हो गई। किसकी, यमुना की सहायक हो गई, है ना, यमुना की। और सोन दामोदर नदी जो है कि आपको तंत्र में भी शामिल होता है। अब आइए, यही जो है कि आपका मैप है, ये फिजिकल मैप भारत का है, इसमें कैसे कैसे आया हुआ है सब कुछ दिखाया हुआ है। ये ऊपर वाला हम लोग नदी देख चुके हैं, ये सिंधु नदी तंत्र है। कौन सा, सिंधु नदी तंत्र, ये हम आपको उस दिन के क्लास में बताए हैं। ये आपका जो नदी तंत्र होगा ये गंगा नदी तंत्र होगा। कौन सा, गंगा नदी तंत्र होगा। ये जो हम लोग कल बात करने वाले हैं ये सब जो है कि आपको ब्रह्मपुत्रा होगा। कौन होगा, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र होगा। और उसके बाद जो आपको एक वीडियो इसका होगा जो आपको प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र होगा। प्रायद्वीपीय जो है कि आपको प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र होगा। इसमें जो है कि दक्षिण भारत का पूरा नदी तंत्र करने के बाद जो है कि आपको समाप्त हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट वीडियो ये हो चुका है, यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है। सेकेंड वीडियो ये चल रहा है, तीसरा और चौथा दो अभी और वीडियो जो है कि नदी पर आएगा। उसके बाद ये पूरा तरीका से नदी जो है कि आपका समाप्त होने वाला है। आइए यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है। गंगा नदी जो है कि मुख्य रूप से गंगोत्री से कौन सा आपको नदी निकल रहा था, गंगोत्री से बताइए,
भागीरथी नदी, कौन नदी निकल रहा था? भागीरथी, गंगोत्री से भागीरथी निकल रहा था और ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 2525 किलोमीटर इसकी जो है कि आपको लंबाई। हाँ बोलिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है सर? भारत का क्षेत्रफल 3,82,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक कंफ्यूज, ठीक है सर। ठीक ना, चलिए आगे आते हैं, घाघरा नदी के बारे में बात करते हैं। घाघरा नदी जो है कि आपको क्षेत्रफल कितना? क्या 2 लाख 2 लाख है ना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अरे 32 लाख, 2 लाख कैसे होगा? पगला वगला गए हैं क्या? 2 लाख है, समझ रहे हैं? 2 लाख का एरिया होता है। 2 लाख तो केवल बिहार वही 2 लाख मेरे दिमाग में भी आ गया था, लेकिन गंगा का ही 8 लाख है तो फिर तब गंगा का 8 लाख है तो फिर तो गंगा से 32 लाख ही होगा। छोटा मतलब कि भारत हो जाएगा। गजब सोच रहे हैं। भाई ठीक है, 32 लाख, ठीक है सर। 32 लाख है, ठीक ना। ये सब हम पहले क्लास में आपको करवाए हुए हैं कि कितना इसका एरिया है, ठीक ना, पहले क्लास में होगा। घाघरा देखिएगा, घाघरा जो है कि माच चाओ हिमनत से जो है कि आपको निकलता है और छपरा के निकट गंगा में जाकर मिल जाता है। गंडक की हम बताए हैं नेपाल से निकलता है, सोनपुर के पास जो है कि आपको पटना के समीप गंगा में जाकर मिल जाता है। रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ी से निकलता है, कन्नौज के पास जाकर गंगा में मिल जाता है। सरयू की बात करेंगे, सरयू जो है कि मिलान ग्लेशियर नेपाल से निकलता है और घाघरा नदी में जाकर मिल जाता है। महानंदा की बात करेंगे, दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलता है और पश्चिम बंगाल में गंगा में जाकर मिल जाता है। कोसी की बात करेंगे, गोसाईनाथ चोटी से जो है कि आपको कोसी निकलता है, गंगा में जाकर जो है कि बिहार के क्षेत्र में मिल जाता है। यमुना की बात करेंगे, यमुनोत्री हिमानी से निकलता है और प्रयागराज में गंगा से जाकर मिल जाता है। चंबल की बात करेंगे, महू जिला के पास जाना पाव की पहाड़ी से निकलता है और यमुना में जाकर चंबल नदी मिल जाता है। बेतवा की बात करेंगे, विंध्याचल श्रेणी से निकलता है और रायसीना जिला में जो है कि आपको किससे, तो यमुना में जाकर जो है कि आपको मिल जाता है। सिंध की बात करेंगे, ये जो है कि आपको लाटेरी ताल विदिशा जिला से जो है कि आपको मध्य प्रदेश से निकलता है और जगमानपुर के पास जो है कि यमुना में जाकर जो है कि मिल जाता है। केन की बात करेंगे, कैमूर की पहाड़ी कटनी जिला मध्य प्रदेश से जो है कि निकलता है और बांदा के पास यमुना में जाकर मिल जाता है। अगला है सोन नदी, सोन नदी अमरकंटक से निकलता है, आरा के पास गंगा में जो है कि आपको जाकर पटना के इलाका में मिल जाता है। और हिंडन नदी की बात करेंगे, सहारनपुर में शिवालिक श्रेणी से निकलता है और दिल्ली के निकट जो है कि यमुना में जाकर मिल जाता है। ये सब जो है कि आपका यमुना में गंगा में मिलने वाले ट्रिब्यूटरी सहायक नदी था, उसका जो है कि आपका लिस्ट था। आगे आइए, अब आते हैं मेन गंगा नदी और इसके सहायक नदी, क्या क्या इसमें दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है सब कुछ सुन लीजिएगा। सब कुछ हम आपको टॉपिक क्लियर कर चुके हैं पहले ही, अब सुनिएगा यहाँ पे क्या दे रहा है। गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे, इस नदी तंत्र का जल स्रोत के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदी, जिसमें यमुना नदी हो जाएगा, गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदी जो है कि इसमें शामिल हो जाएगी। और एक आपको प्रायद्वीपीय पठार नीचे वाला जो भारत का इलाका है ना, भारत का इलाका, इससे नीचे वाले से निकलने वाली नदी में कौन सा हो जाएगा, ये चंबल हो जाएगा, सिंध हो जाएगा, केन हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा, सोन हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा, दामोदर हो जाएगा आदि नदी जो है कि आपको प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलने वाली। 2 टाइप का नदी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक आपका हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली और एक आपका प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी दिख रहा है आपको। हिमालय से निकलने वाली नदी में जो है कि आपको देखिएगा क्या है, इसके अंतर्गत उन नदियों को शामिल किया जाता है जिसका उद्गम हिमालय में हुआ है और इन नदियों में जल का स्रोत जो है कि वर्षा के साथ साथ जो है कि हिमालय का हिमानी भी है, मतलब हिमालय का जो हिमानी होता है उससे पिघलता है तो पानी जो है कि आपको उससे भी प्राप्त होती है। इसलिए इन नदियों में 12मासी नदी कहा जाता है। हिमालय की जो नदी होती है उसे 12मासी नदी इसलिए कहा जाता है क्या कि हिमानी जो है कि आपको पिघलते रहता है, पिघलते पिघलते जो है कि पानी जो है कि उसको मिलते रहता है। या सदावाहिनी नदी भी इसको कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदी में गंगा के अतिरिक्त इसमें मिलने वाली अन्य नदी भी इसकी सहायक निम्नलिखित इस प्रकार है। क्या क्या नदी है देखिएगा, सबसे पहला गंगा आ गया। अब देखिए गंगा के बारे में क्या बोल रहा है, गंगा के बारे में क्या बोल रहा सुनिएगा। गंगा नदी तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा है, ठीक ना। इसमें गंगा नदी तंत्र के सभी सहायक नदियां मिलती हैं और यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी तंत्र है। इसकी लंबाई देवप्रयाग उत्तराखंड से बंगाल की खाड़ी तक कितना हो जाता है, कितना इसका गहराई है, इसका लंबाई 25 किलोमीटर। 525 नहीं 2525 किलोमीटर।
2525 है सर। 2525 किलोमीटर ये नदी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में माना दर्रा के निकट से, गौमुख के निकट से, गंगोत्री हिमानी से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है ये, है ना। उसके बाद गौमुख से लेकर जो है कि देव प्रयाग तक इसे भागीरथी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने के बाद इसका नाम जो है कि क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। जो हम आपको पहले ही ये सारा बात जो है कि हम आपको बता चुके हैं कि इसका नाम कहाँ से क्या पड़ता है। आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है सब कुछ। मतलब कि सर ऊंचाई कह रहा है 3900 मीटर, तो 9 किलोमीटर तक आ जाएगा ना सर। 3900 मीटर 9 किलोमीटर कैसे हो जाएगा? 4 किलोमीटर बोल सकते हैं, 4 किलोमीटर। मीटर सॉरी ठीक कह रहा है सर। 9 किलोमीटर कैसे बोल दिया? 4 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए प्रयाग, प्रयाग क्या होता है? प्रयाग क्या होता है जरा सुनिएगा। प्रयाग का मतलब होता है नदियों का संगम स्थल, जहां प्रयाग कहा जाता है। जहां 2 या 2 से अधिक नदी आपस में मिलते हैं उसे प्रयाग कहा जाता है। इसी में प्रयागराज, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग और कर्ण प्रयाग जो है कि आदि शामिल हैं। जो हम आपको सारा प्रयाग के बारे में बता चुके हैं। तो प्रयाग के बारे में चर्चा करने से चर्चा ही क्या करेंगे। यहाँ पे भी वही चीज लिखा है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इस पे हम चर्चा कर दें। ये तो सारा कुछ आपको बता दिए, ये नदी का नाम लिखा हुआ है, बोलने से तो कोई है नहीं। आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है सर। ठीक है, चलिए। यही आपको फिर से मैप दिखाया गया है जिसमें आपको धौली गंगा, देखिए धौली गंगा ये है और विष्णु गंगा ये है, दोनों मिला है विष्णु प्रयाग में, है ना। यहाँ पे जो है कि आपको नदी का नाम क्या पड़ेगा? अलकनंदा नाम पड़ेगा। अलकनंदा जो है कि आपको आगे बढ़ेगा कर्ण प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलेगा, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलेगा, देव प्रयाग में जो है कि आपको भागीरथी मिलेगा। और एगो बीच में छूट गया है, एगो बीच में छूटा है, ये कौन सा? ये हो जाएगा मंदाकिनी नदी। कौन सा? मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। अब मंदाकिनी जिस प्रयाग में मिलेगा ये कौन सा प्रयाग होगा? नंद प्रयाग होगा। रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। कौन सा? रुद्र, रुद्र प्रयाग होगा। कौन? रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग होगा। कौन सा? रुद्र प्रयाग होगा, ठीक ना। रुद्र प्रयाग पहले से ही रुद्र प्रयाग मंदाकिनी नदी के साथ आप वहाँ पे। अच्छा, रुद्र प्रयाग हो गया है। अरे नंदे प्रयाग होगा ना, रुद्र प्रयाग कैसे होगा? सॉरी 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 सॉरी, विष्णु प्रयाग। हाँ यहाँ हो चुका है। यहाँ देखिए नंदाकिनी, नंदाकिनी से जो है कि आपको हो चुका है ना। यहाँ जो होगा आपको नंदे प्रयाग होगा, ठीक ना। ये होगा नंद प्रयाग, ठीक ना। ये कौन सा? नंद प्रयाग होगा, नंद प्रयाग होगा, ठीक है। वो नदी रुद्र प्रयाग होगा सर। रुद्र होगा, मंदाकिनी जब मिलता है तो रुद्र होता है। नंद प्रयाग बताए थे ना, ठीक है, ठीक। अरे रुद्रे होगा, नंद। ठीक ठीक ठीक, मंदाकिनी बताए थे हम, मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी है, मंदाकिनी है, ठीक ना। हाँ मंदाकिनी रिवर है, मंदाकिनी। मंदाकिनी होगा तब कौन सा होगा? तभी होगा रुद्रे प्रयाग होगा। क्या होगा? रुद्र प्रयाग होगा, ठीक है। रुद्रे होगा इसका आंसर, ठीक ना। नंद नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा आपको रुद्र होगा, ठीक ना। रुद्री होगा, ठीक ना। तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिलती तो ना रुद्र प्रयाग बनती है सर। हाँ मंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिलती तो नंद प्रयाग आप बताए थे, वो प्रयाग में नंद प्रयाग होता है। वो वहाँ पे जो लिखा है ना, वहाँ गलती लिखा हुआ है। वहाँ पे जो लिख दिया है ना वो गलती लिखा है, इसको समझिए। वो मैं आपको छोड़ दीजिए, वहाँ पे गलती लिखा ही हुआ है, गलती है वहाँ पे, ठीक ना। इसीलिए आपको दिक्कत हो है। हाँ वहाँ पे एक ही जगह दो का आपको नाम दे दिया, इसलिए गलती है। यहाँ पे देख ना, धौली गंगा, विष्णु गंगा जहाँ मिल रहा है ये विष्णु प्रयाग में मिल रहा है। और यहाँ से जो है कि आपको अलकनंदा जो है कि इसका नाम पड़ रहा है, अलकनंदा नाम पड़ रहा है। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ेगा तो ये जो है कि आपको नंदाकिनी नदी जब मिलेगा इसमें, तो कौन सा प्रयाग में? नंद प्रयाग में मिलेगा। उसके बाद फिर से आपको पिंडार नदी जब मिलेगा तो पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में मिलेगा। उसके बाद मंदाकिनी नदी, ये कौन है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जब मिलेगा तो ये रुद्र प्रयाग में मिलेगा। और भागीरथी मिलेगा तो ये देव प्रयाग में मिलेगा। और यहाँ के बाद ये गंगा जो है कि आपको नाम से जाना जाने लगेगा, गंगा के नाम से जो है कि आपको जाना जाने लगेगा, ठीक ना। वहाँ पे गलती मैपे देखेगा, मैपे यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, मैप में यहाँ पे स्किप कर दिया है। एगो प्रयाग स्किप कर दिया है, नदी को भी स्किप कर दिया है, ठीक ना। नदी को भी स्किप कर दिया है। यहाँ तक तो ठीक लाया है, यहाँ ठीक लाया है। विष्णु गंगा, धौली गंगा यहाँ ठीक लाया है, विष्णु प्रयाग। उसके बाद जो है कि आपको पिंडार नदी जो है कि आपको कौन सा? कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी, है ना। मंदाकिनी नदी जो लाया है ये कौन सा प्रयाग होगा? वो भी सही है, रुद्र प्रयाग। नहीं इधर उल्टा ला ही दिया है, उल्टा पुल्टा ला, उल्टा ला ही दिया है। ये मैप पे गलती है, उल्टा लाया हुआ है।
है ना, ये मैप पे गलती उल्टा लाया हुआ है। अब देखिएगा क्या हटा बोलता है यहाँ दीजिए ना पे। सर मैप को। वो लगा ही हुआ है, उसको नहीं लिखिएगा। हम आपको पहले तो इसलिए इतना अच्छा से समझा दिए, मैप का हम कभी यूज किए हैं, आप खुद से बना के आपको समझाएं, है ना, उसको कट कर दिए हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा गंगा नदी हरिद्वार के पास, हरिद्वार के निकट जो है कि पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर मैदानी भाग में जो है कि आपको प्रवेश कर जाती है। हम आपको बताए हैं कि हरिद्वार के पास जो है कि मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जहां से यह पहले दक्षिण की ओर जो है कि आपको दक्षिण की ओर फिर से दक्षिण पूरब की ओर जो है कि प्रभावित होने लगती है, और प्रयागराज के पास जाकर यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है। उसके बाद जो है कि यह नदी बहते हुए अंततः बंगाल में फरक्का बांध या बैराज के पास जो है कि पश्चिम बंगाल के नीचे यह दक्षिण पूर्व की दिशा में मुड़ जाती है, और यहाँ से दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक आपको हुगली नदी का भाग और दूसरा हुगली नदी अथवा दूसरा जो है क्या पद्मा नदी, ठीक ना, पद्मा के नाम से जो है कि आपको बहती है। हुगली कोलकाता से होकर पद्मा हुगली जो है कि कोलकाता में, जबकि पद्मा जो है कि आपको कहा बांग्लादेश से होकर जो है कि बंगाल की खाड़ी में जो है कि आपको मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है कि आपको गिर जाती है। हुगली वाला जो है कि आपको कोलकाता होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाएगा, एक आपका जो है कि बांग्लादेश वाला जो इसका हो जाएगा पद्मा, पद्मा भी होते हुए जो है कि आपको कहाँ जाएगा, तो ये भी बंगाल की खाड़ी में ही जाएगा, ठीक है। और यह देखिएगा, यह जो है कि 2525 किलोमीटर जो है कि आपको बता, बोलिए। बोल रहे हैं ये बंगाल में जाकर दो भागों में विभाजित होती है। हाँ, बंगाल में जाकर दो भागों में बढ़ती है, फरक्का बांध या बैराज के पास ये दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक ना, दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में गंगा की लंबाई देखिएगा कितना दिया है, 110 किलोमीटर दिया है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल में 521 किलोमीटर जो है कि आपको गंगा प्रवाहित होती है, बहती है। अब आते हैं यमुना नदी, अब आते हैं यमुना नदी पे। यमुना नदी देखिएगा, यमुना नदी जो है कि यह नदी तंत्र सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, यमुना नदी तंत्र है। इसकी लंबाई देखिएगा यहाँ पे गलत दिया है, इसका लंबाई 960 किलोमीटर होगा, कितना होगा, 960 किलोमीटर होगा। और यह नदी यमुनोत्री हिमानी के बंदरपुर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से 6316 मीटर की ऊंचाई से निकलती है ना। और यह मसूरी श्रेणी के निकट जो है कि ताजेवाल नामक स्थान पर यह जो है कि मैदानी भाग में जो है कि प्रवेश करती है। यह नदी गंगा के समानांतर जो है कि दक्षिण पूर्व तक प्रभावित होते हुए प्रयागराज के समीप जो है कि अपना गंगा के साथ संगम बनाती है। समानांतर कहने का मतलब समझ रहे हैं, इस मैप को देखिएगा तो आपको समानांतर कहने का मतलब जो है कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस मैप को देखिए, यहाँ देखिएगा, इसमें इस मैप को देखिएगा जरा, गंगा के समानांतर कैसे बह रहा है, देख रहे हैं गंगा के समानांतर। ये भी आपको ऊपर से आ रहा है, ये भी आपको ऊपर से आ रहा है, दोनों देखिएगा। ये भी कहाँ गया फ्रेंड, ये देखिएगा, ये भी यहाँ से आ रहा है और ये भी यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से आने के बाद जो है कि अपना लाइन को चेंज किया है, ये समानांतर ही आपको बह रहा है एक दूसरे को, ठीक है। यही बात जो है कि वहां पे बोल रहा था, ठीक ना, समझिएगा उसी बात। आगे आते हैं, देखिएगा उसके बाद बोलता है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच यह सीमा रेखा बनाती है, और इस नदी के तट पर दिल्ली शहर, मथुरा शहर और आगरा शहर जो है कि आपका बसा हुआ है। कौन कौन शहर बसा हुआ है, दिल्ली, मथुरा, आगरा। हाँ, दिल्ली, मथुरा और आगरा शहर जो है कि आपको बसा हुआ है। यमुना नदी का अधिकांश सहायक नदी इसके दाहिने तट के आकर मिलती है, जिसका उद्गम जो है कि प्रादीपीय पठार के अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत और मालवा और बुंदेलखंड के पठार से हुआ है। इसमें चंबल, सिंध, केन, बेतवा आदि जो है कि प्रमुख है, जबकि बाएं तट से आके मिलने वाली नदी हिंडन नदी, रिहंद नदी और आपको सगर नदी और वरुणा नदी जो है कि आपको मिलती है। दाएं तट, बाएं तट ऊपर आपको मैप में दिखाए हैं, ऐसे मैप बाद में भी देख लीजिएगा, आपको तो पता चल जाएगा। यह नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग कितना है, तो लगभग 3,66,223 किलोमीटर, 3 लाख है ना, 3,66,223 वर्ग किलोमीटर में, है ना, वर्ग किलोमीटर में जो है कि आपको 3 लाख नहीं लग रहा है, 366 हाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है, 366.223 जो है कि वर्ग किलोमीटर पे है, जो मुख्य रूप से यह पश्चिम में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और दक्षिण पूर्व में जो है कि राजस्थान और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश तक जो है कि आपको फैला हुआ है। इस नदी का अधिकांश जल का उपयोग जो है कि सिंचाई के लिए किया जाता है। यमुना नदी के पूर्व एवं पश्चिम में यमुना नहर और आगरा नहर जो है कि आपको निकाला गया है। यमुना नहर और आगरा नहर जो है कि आपको निकाला गया है। अगला शारदा नदी के बारे में चर्चा कर रहा है, क्या है जरा देखिएगा शारदा नदी के बारे में।
शारदा नदी, शारदा को हम लोग सरयू के नाम से भी जानते हैं, जाना जाता है। इसकी उद्गम जो है कि कुमायूं हिमालय के मलान हिमनद से जो है कि आपको हुआ है, जहां से गौरी गंगा के रूप में इसे जाना जाता है। और यह भारत और नेपाल के बीच जो है कि मध्य सीमा बनाता है। कौन सा? शारदा। शारदा को ही हम लोग कहते हैं काली नदी भी कहते हैं, ठीक ना, याद करिएगा, काली नदी, शारदा या काली, इसी को कहा जाता है। और किसको किसको के बीच सीमा बनाता है? भारत और नेपाल के बीच जो है कि आपका ये सीमा को बनाता है। इसकी लंबाई की बात करेंगे 602 किलोमीटर ये लंबा है। इसकी सहायक नदी कौन सा? तो हिसार नदी, पूर्वी रामगंगा नदी, चौकिया नदी आदि जो है कि इसकी सहायक नदी है। और इस नदी की सीमा क्षेत्र काली और काली गंगा के चैका के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और यह नदी जो है कि बाराबंकी के निकट घाघरा नदी में जाकर मिल जाता है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना, बाराबंकी के निकट जो है कि आपको घाघरा नदी में जाकर मिल जाता है। और घाघरा के मिलने के पहले ये जो है कि आपका चौका कहा जाता है। घाघरा से जब मिलता है उससे पहले इसे क्या कहा जाता है? चौका जो है कि आपको कहा जाता है। उसके बाद रामगंगा नदी की बात करते हैं। सारा पे इस पे चर्चा किया गया। रामगंगा नदी सुनिएगा, रामगंगा नदी, इसका उद्गम जो है कि नैनीताल के निकट के मुख्य हिमालय के दक्षिणी भाग से आपको हुआ है। इसकी कुल लंबाई 996 किलोमीटर है तथा इसका आबाद क्षेत्र 32,800 वर्ग किलोमीटर में है। यह कन्नौज के निकट रामगंगा नदी से जाकर मिल जाता है। और यह नदी अपेक्षाकृत एक छोटी नदी है। और यह दक्षिण पश्चिम की ओर प्रभावित होते हुए यह नदी दक्षिण पश्चिम प्रभावित होते हुए शिवालिक हिमालय को पार करते हुए नजीबाबाद के निकट मैदानी क्षेत्र में जो है कि आपको प्रवेश करती है। उसके बाद बोलता है घाघरा नदी के बारे में। सुनिएगा घाघरा नदी के बारे में। इस नदी का कई स्थानीय नामों से जाना जाता है। नेपाल में इसे जो है कि कर्णाली के नाम से, किस नाम से? नेपाल में इसे कर्णाली के नाम से, और कोड़ियाल तथा भारत के गंगा के मैदान में इसे घाघरा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है और इसका आबाद क्षेत्र 1,27,500 किलोमीटर है। और इसका नेपाल के हिमालय के मानधता चोटी से जो है कि आपको 7200 मीटर की ऊंचाई से जो है कि आपको हुआ है, ठीक ना, ऊंचाई से हुआ है। और यह एक पूर्ववर्ती नदी है, मतलब हिमालय से बनने से पूर्व से ही आपको यह नदी जो है कि आपको बहती है, जो हिमालय के तीनों श्रेणी को काटते हुए गहरे खंड का निर्माण करती है। और यह जो है कि तीला, सेती और बैरी नामक जो है कि आपको नदी का जल ग्रहण करती है। इसका 3 वो आपको धारा मिलता है, एक है तीला, एक है सेती, एक आपको बैरी। ये तीनों से जो है कि आपको जल ग्रहण करता है। और सीरा पानी में एक गहरे खंड का निर्माण करते हुए ये गहरे खंड का निर्माण करती है। और यह पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। और मैदानी क्षेत्र में शारदा के नाम से इसे जाना जाता है। शारदा या काली गंगा या सरयू के नाम से जो कि आकर मिलती है। इसके बाद घाघरा नदी के नाम से जो है कि जाना जाता है। और घाघरा नदी का अर्थ होता है लहंगा होता है। क्या होता है? देख लीजिए, घाघरा नदी का अर्थ होता है लहंगा, है ना। और ये अयोध्या और फैजाबाद को पार करते हुए सारण जिला के निकट छपरा में, कहाँ पे? छपरा में आकर किससे मिलता है? छपरा में आकर जो है कि आपको गंगा से आकर मिल जाता है। किससे मिलता है? छपरा में गंगा से आकर मिल जाता है। अब आते हैं गंडक पे। बहुत लंबा सेशन हो गया बोलते बोलते हालत खराब कर दिया मेरा। सर ये शारदा और सरयू के संगम से बनता है। रहने कैसे दे? अब खत्म होने वाला है तो रहने कैसे दे? इसको छोड़ के ला दें? इसको नाम से जाना जाता है। बोलिए। शारदा और सरयू के संगम से बनता है घाघरा। कौन? शारदा। मैदानी क्षेत्र में इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। इसका नाम जो है कि अलग अलग इलाका में अलग अलग इसको नाम से जाना जाता है। वही जो है कि इसको मैदानी क्षेत्र में जो है कि आपको शारदा के नाम से जाना जाता है, या काली गंगा या सरयू के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है, जिसके नाम से आकर मिलता है ना। अलग अलग क्षेत्र में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। नदी है एक ही, लेकिन क्षेत्र में जब आप ई गांव में जाइएगा तो आपको इस नाम से जानेगा, उस गांव में जाइएगा तो आपको उस नाम से जानेगा। वही वाला हाल इसका भी हो गया है। जहां जहां से निकलता है ना, अलग अलग इलाका से इसका अलग अलग नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। समझे? आते हैं गंडक नदी जो है कि नेपाल में आपको शालिग्राम तथा मैदानी भाग में इसे नारायणी। देखिए इसका भी 2 नाम हो गया। नेपाल में इसे किस नाम से? नेपाल में शालिग्राम, नेपाल में शालिग्राम। और आपको मैदानी भाग में किस नाम से? नारायणी के नाम से जो है कि जाना जाता है। और इसका उद्गम जो है कि नेपाल हिमालय के धौलागिरी और एवरेस्ट के मध्य जो है कि आपको
हिमालय और चीन के सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ है और यह नेपाल के लगभग बीचों बीच से गुजरता है और यह भारत में प्रवेश करती है। इसमें भारत में 425 किलोमीटर यह जो है कि आपको लंबाई है और यह नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश कर बिहार के चंपारण जिला में, कौन सा जिला में, बिहार के चंपारण जिला में प्रवेश करती है तथा यह दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए सोनपुर के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। किसके निकट? सोनपुर के निकट जो है कि आपको गंगा में मिल जाती है और इसकी सहायक नदी काली गंडक, त्रिशूली गंगा इसकी प्रमुख जो है कि आपको सहायक नदी है। गंडक नदी में पाए जाने वाले गोल गोल पत्थर को हम लोग क्या कहते हैं? गोल गोल पत्थर को शालिग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शालिग्राम भी कहा जाता है। इसलिए इस नदी को हम लोग शालिग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो पूछेगा शालिग्राम किस नदी को कहा जाता है? गंडक। गंडक को शालिग्राम के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। और ये पूर्वी चंपारण की पश्चिमी चंपारण? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक ना। और यह नदी जो है कि आपको नदी जो है कि अपने मैदानी क्षेत्र के पास जो है कि आपको मार्ग बदलने के लिए भी आपको जाना जाता है, गंडक नदी, ठीक ना। उसके बाद आते हैं कोसी। अब आइए कोसी नदी पे। कोसी नदी की बात करेंगे। कोसी नदी यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो बिहार के सोग के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। यह नदी अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष यहाँ कई गांव में अपने चपेट में ले लेते हैं और बाढ़ की भारी तबाही जो मचाता है ना। कोसी का बहुत तबाही होता है। इस नदी का उद्गम स्रोत तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के उत्तर में हुआ है, जहाँ पे अरुण के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ये कितना 7 गो धारा जो है कि 7 गो धारा मिलकर जो है कि आपका कोसी का निर्माण करता है। कितना? 7 गो धारा मिलकर जो है कि आपको कोसी का निर्माण करता है। ये देखिएगा, अरुण के नाम से जाना जाता है। बृहत हिमालय को पार करने के बाद यह जो है कि पश्चिम में सोन कोसी, पूरब में तमूर कोसी में आकर मिलता है। उसके बाद जो है कि यह सप्त कोसी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। यह नदी महाभारत और शिवालिक श्रेणी को पार करते हुए बिहार के सहरसा जिला में छतरा के निकट जो है कि मैदानी भाग में प्रवेश करता है और मनिहारी से 30 किलोमीटर पश्चिम कुर्सेला क्षेत्र में जो है कि आपको गंगा से जाकर जो है कि आपको मिल जाता है। गंगा से जाकर जो है कि आपको मिल जाता है। यही आपको दिया है। उसके बाद महानंदा के बारे में दिया है। महानंदा कहाँ से निकलता है? तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से आपको निकलता है। दार्जिलिंग की पहाड़ी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में होगा। ये सिलीगुड़ी के आसपास के निकट जो है कि आपको दार्जिलिंग की पहाड़ी है। इससे निकलते हुए प्रभावित होते हुए गंगा में जाकर जो है कि आपको मिल जाती है ना। उसके बाद चंबल नदी के बारे में दिया हुआ है। इसके बारे में पीडीएफ में जो है कि आप पढ़ लीजिएगा। चंबल बेतवा, बस इतना ही था आपका। उसके बाद जो है कि आपका ये खत्म होता है। उसके बाद ये खत्म जो है कि आपको होता है ना, खत्म होता है, ठीक है। ये पीडीएफ जो है कि हम आपको सेंड कर देते हैं। यहाँ पे आपका गंगा नदी तंत्र संपूर्ण जो है कि आपका समाप्त हुआ, ठीक है। सर गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? बिहार के 12 जिला से होकर गंगा नदी गुजरता है, ठीक ना। बिहार के 12 जिला से होकर गंगा नदी गुजरती है, ठीक ना। और बिहार में 12 जिला में सबसे बड़ा कौन सा? तो पटना जिला से गुजरती है। पटना जिला से लगभग 100 किलोमीटर ये गंगा नदी गुजरती है। कितना? 100 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। पीडीएफ दे दें? पीडीएफ चाहिए होगा? जी सर, पीडीएफ दे दीजिए सर। देते हैं। पीडीएफ से नोट्स बना लीजिएगा, सही है ना। गंगा नदी तो समझ में आ गया। गंगा नदी कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें नहीं भेजते हैं, इसको होमवर्क वाले में भेज देते हैं। होमवर्क वाले में सभी लोग जाके ले लीजिए, होमवर्क वाले में, ठीक ना। इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। देखिए होमवर्क वाले में चला गया होगा। होमवर्क वाले का लिंक नहीं होगा। होमवर्क का लिंक हम यहाँ पे डालते हैं हम आपको, ठीक ना। जो लोग होमवर्क में नहीं जुड़े हैं होमवर्क वाले लिंक में जुड़ जाएंगे। ये होमवर्क का है और ये यूट्यूब चैनल का लिंक है, ठीक ना। तो यहाँ से यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्लास मुख्यतः 8 बजे से होगा, जो आपको साइंस स्पेशल क्लास होगा, ठीक ना। साइंस स्पेशल क्लास होगा। गंगा नदी तंत्र समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गंगा नदी तंत्र में अब, है ना।